आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन और टर्बिसिल क्रीम। टर्बिसिल एंटी फंगल क्रीम है। इसमें टर्बिनाफाइन होता है जो फंगल इन्फेक्शन यानी धद्दर चंबल, टिनिया और अक्जिमा के लिए मर्दों और औरतों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। टर्बिसिल क्रीम को कब और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, फंगल इन्फेक्शन क्या है, इसका इलाज क्या है, ये कैसे फैलती है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। फंगल इन्फेक्शन ये जिल्द पर सुर्ख रंग के गोल दायरे होते हैं जो दरमियान से खाली होते हैं या इसमें छोटी छोटी फिंसियां हो सकती हैं। टांगों के दरमियान, बटक्स पर, बगल में या उंगलियों के दरमियान कॉमनली फंगल इन्फेक्शन होता है। जिस एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है इसी तरह इसका नाम भी होता है। टांगों के दरमियान या प्राइवेट पार्ट्स पर फंगल इन्फेक्शन यानी दद्दर या चंबल को जोकिच, इसे साइंटिफिकली टिनिया क्रोरिस भी कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है और इसमें खारिश होती है जिसकी वजह से मरीज बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। शुरू शुरू में फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो रिंग या गोल दायरे बनते हैं वो सुर्ख रंग के होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खारिश कर करके इनका रंग ब्लैक हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में टर्बिसिल क्रीम यानी टर्बिनाफाइन क्रीम मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। बटक्स पर भी फंगल इन्फेक्शन यानी दद्दर या चंबल हो सकती है। टिनिया क्रोरिस और टिनिया बटक्स एक ही फंगल इन्फेक्शन है। इसमें भी टर्बिसिल क्रीम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बगल में होने वाले फंगल इन्फेक्शन यानी दद्दर या चंबल को टिनिया एक्जिला कहते हैं। इसमें भी टर्बिसिल क्रीम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत फ़ायदेमंद है। ये फंगल इन्फेक्शन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तकरीबन हर उम्र के लोगों को हो सकता है। चेहरे पर या फेस पर जो फंगल इन्फेक्शन यानी दद्दर या चंबल होती है इसे टिनिया फेशियाई कहते हैं। इसमें भी टर्बिसिल क्रीम बहुत फ़ायदेमंद है। हाथों पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन यानी दद्दर या चंबल को टिनिया मेनम कहते हैं। इसमें भी टर्बिसिल क्रीम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पैरों की उंगलियों के दरमियान होने वाले फंगल इन्फेक्शन को एथलीट्स फिट कहते हैं और इसमें भी टर्बिसिल क्रीम यूज़ होती है। पेट, कमर, बाजू और टांगों पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन को टिनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन यानी दद्दर या चंबल चेस्ट पे भी हो सकता है या फीमेल में ब्रेस्ट के नीचे भी हो सकता है। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन यानी दद्दर या चंबल के लिए टर्बिसिल क्रीम बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को टिनिया कैपिटस कहते हैं। इससे सर में सुर्ख रंग के गोल दायरे बन जाते हैं जो दरमियान से खाली होते हैं या इसमें छोटी छोटी फिंसियां बन जाती हैं और सर के बाल गिरने लगते हैं। तो इसमें भी टर्बिसिल क्रीम बहुत ही फ़ायदेमंद है। दाढ़ी में होने वाले फंगल इन्फेक्शन यानी दद्दर या चंबल को टिनिया बार्बी कहते हैं। इसमें भी टर्बिसिल क्रीम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेल के जो फंगल इन्फेक्शन हैं उनको टिनिया उंगियम कहते हैं। टर्बिसिल क्रीम को लगाने का तरीका यह है कि आपने सुबह शाम मुतासरा हिस्से को अच्छी तरह साफ और खुश्क करके टर्बिसिल क्रीम लगानी है। टर्बिसिल क्रीम इतनी लगानी है कि जो फ़ौरन जज्ब हो जाए और इसको 3 हफ्ते इस्तेमाल करना है। फंगल इन्फेक्शन एक कंटेजियस डिजीज़ है यानी एक मुतद्दी बीमारी है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है। जैसे मरीज की कंघी इस्तेमाल करने से ये सर में फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। मरीज के कपड़े इस्तेमाल करने से पूरे जिस्म पर फंगल इन्फेक्शन हो सकती है या मरीज का बिस्तर इस्तेमाल करने से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। मरीज का तौलिया इस्तेमाल करने से फंगल इन्फेक्शन आपको लग सकती है। कौन सी एहतियात करनी चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाए। एक तो रोज़ाना नहाना चाहिए और रोज़ाना कपड़े तब्दील करने चाहिए। कपड़े दोनों तरफ से इस्त्री करने चाहिए यानी अंदर और बाहर वाली साइड से कपड़ों को इस्त्री करना चाहिए। नाखून जल्दी काटने चाहिए। जब आप खारिश करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन के नाखून के ज़रिए फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह ये पूरे जिस्म पर फैल सकती है। अगर हम खुराक को देखें तो कौन सी खुराक इसमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को चाहिए कि वो गोश्त चाहे वो किसी भी किस्म का हो, जैसे मटन, बीफ, चिकन, फिश, तो आपने इनमें से किसी भी किस्म का गोश्त इस्तेमाल नहीं करना।
अगर आप ये एहतियात करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। टर्बिसिल क्रीम के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो टर्बिसिल क्रीम वैसे तो एक सेफ एंटीफंगल क्रीम है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे जिल्द सुर्ख हो सकती है। इसलिए इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें